ॐ वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। नमो नमः। आज मैं जो विषय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह है वेद। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है। वेद के निम्नलिखित अर्थ हैं: ज्ञान, चिंतन, लाभ एवं सत्ता। वह ज्ञान जो शाश्वत है और समस्त चराचर जड़ चेतन को अपने आख्यानों द्वारा प्रेरित करता है, जिसके द्वारा समस्त चराचर अपनी ईप्सित कामनाओं की पूर्ति करता है। वेद शब्द विद धातु से निष्पन्न हुआ है, जो 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है। विद ज्ञाने, ज्ञान प्राप्त करना, जानना। विद सत्तायाम, अस्तित्व में होना, स्थिति। विद लाभे, प्राप्त करना, लाभ। विद विचारणे, विचार करना, चिंतन। इस प्रकार वेद शब्द इन 4 अर्थों से संबंधित है और ज्ञान, अस्तित्व, प्राप्ति एवं विचार का प्रतीक है। वेद का तात्पर्य है वह ज्ञान जो ऋषियों ने अपनी तपस्या और साधना से आत्मसात किया। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात यह किसी मानव द्वारा रचित नहीं है। इन्हें ईश्वर की वाणी माना जाता है, जिसे ऋषियों ने सुना और बाद में स्मृति के रूप में संरक्षित किया। संस्कृत साहित्ये वेदानां स्थानं सर्वोपरि वर्तते। भारते धर्म व्यवस्था वेदयत्ता एव। वेदः धर्मनिरूपेण स्वतंत्र भावेन प्रमाणम्। श्रुते स्मृति विरोधे श्रुति एव गरीयसी। न केवलं धर्ममूलकत्वेनैव वेदाः समादत्ताः अपितु विश्वेस्मिन् सर्वप्राचीनग्रन्थत्वेन अपि परिगण्यन्ते। आचार्य सायणमते अपौरुषेयवाक्यं वेदः इति। वेद भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। इस देश की सभ्यता के मूल स्रोत हैं। मानव मनीषा का विश्वकोश है। भारतीय धर्म और दर्शन के प्रासाद की आधारशिला है। इसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि सभी का समावेश है। वेदों की संख्या और नाम। वेद 4 हैं। ऋग्वेद, इसमें स्तुतियों और मंत्रों का संकलन है। यह सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियम और विधियां वर्णित है। सामवेद, इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, औषधि, गृहस्थ जीवन और लोकाचार से संबंधित मंत्र है। भारतीय परंपरा में उपवेद जो क्रमशः इस प्रकार हैं: आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद। यह उपवेद चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वस्थ व्यक्ति की सेहत बनाए रखना और रोगी का उपचार करना। धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद। यह उपवेद युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र, सैन्य संचालन और रणनीति से संबंधित है। गांधर्ववेद, सामवेद का उपवेद। यह संगीत, नृत्य, नाटक और कला का उपवेद है। यह उपवेद मानसिक और भावनात्मक संतुलन में सहायक है। स्थापत्यवेद, अथर्ववेद का उपवेद। यह वास्तुकला, नगर नियोजन, भवन निर्माण, मंदिर, शिल्पकला आदि का विज्ञान है। यह उपवेद वर्तमान समय में इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर का भी मार्गदर्शन कर सकता है। प्रत्येक वेद 4 भागों में विभाजित है। संहिता, इसमें मूल मंत्र होते हैं। ब्राह्मण, संहिता भाग की व्याख्या करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक, इनमें वनवासियों और तपस्वियों के लिए ध्यान और साधना के नियम दिए गए हैं। उपनिषद, यह वेद का सार है जो आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की गूढ़ बातें बताता है। वेद अपौरुषेय, अलौकिक, अनादि और ईश्वरकृत है।
वेद परब्रह्म का श्वास प्रच्छवास है। अस्य महतो भूतस्य निह श्वसितमेतत्। ऋग्वेद यजुर्वेद बृहदारण्यकोपनिषद। इन उद्धरणों से यह प्रमाणित है कि वेद शब्द ज्ञानोपलक्षक है, अर्थात मूल बात यह है कि पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों ही विद्वान इसे स्वीकार करते हैं। श्री वाचस्पति मिश्र का कहना है कि गुरुमुख से सुनकर जो अध्ययन किया जाए वही अनुश्रव वेद है। गुरुमुखात अनुश्रूयते इत्यनुश्रवो वेदः। और वास्तव में अभी तक यही परंपरा है। मंत्र शब्द का कोशगत अर्थ है किसी देवता विशेष के लिए स्तुतिपरक वाक्य को मंत्र कहते हैं। यथा अमरकोश में वेद भेदे गुह्यवादे मंत्र। इसे और स्पष्ट करते हुए मेदिनी कोश में लिखा है, मंत्रो वेद विशेषे स्यात् देवादीनांच साधने गुह्यवादेपि च पुमान्। वेद के लिए आम्नाय शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। त्रयी शब्द भी वेद के लिए प्रयुक्त होता है। श्रुतिस्त्रयी वेद आम्नायस्त्रयी। वेदत्रयी के अनुसार ऋग, यजुः और साम ये तीन ही संहिता है, किंतु यज्ञानुष्ठान की दृष्टि से ये संहिताएं चार हैं, यथा ऋग, यजुः, साम एवं अथर्ववेद। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, अपितु इनमें जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित ज्ञान समाहित है। आध्यात्मिकता, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का ज्ञान, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, भौतिकी और चिकित्सा से संबंधित गहरी जानकारी, नीति और प्रशासन, समाज व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, न्याय और अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, योग और मानसिक संतुलन की विधियां वर्णित है। जिस अलौकिक रहस्य का ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान या अन्य किसी साधनों से संभव नहीं है, उसका ज्ञान हमें वेद से मिलता है। यही वेद का वेदत्व है। आचार्य सायण तैत्तरीय भाष्य में कहते हैं, प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते एवं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। वेद केवल ग्रंथ नहीं, अपितु जीने की कला सिखाने वाला दैवीय ज्ञान है। यदि हम वेदों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो व्यक्तिगत, सामाजिक या वैश्विक स्तर पर एक संतुलित और सुखद संसार की स्थापना कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वेद केवल एक धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, अपितु ये संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी महान संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं। धन्यवाद। नमो नमः।